आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। क्या आपको यह पता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे कि आखिर घंटी क्यों बजाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मंदिर की घंटी से क्या है भगवान विष्णु का कनेक्शन? क्या इससे बदलती है आपकी किस्मत? मान्यता है कि घंटी बजाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है। अक्सर आपने देखा होगा पूजा की घंटी पर देवता का चित्र बना हुआ होता है। क्या आपने सोचा है आखिर घंटी पर कौन से देवता का चित्र होता है और क्या है घंटी का महत्व? चलिए जानते हैं। मंदिर में रखी घंटी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा करने के लिए लोग मंदिर जाते हैं। मंदिरों के मुख्य दरवाजों पर घंटियां बंधी हुई होती हैं, जिन्हें लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले जरूर बजाते हैं, जिसके बाद ही भगवान की पूजा और दर्शन करते हैं। मंदिरों के बाहर और अंदर घंटी बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ से पहले घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है और आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। धार्मिक मान्यता है कि घर या मंदिर में पूजा करते समय घंटी बजाने से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीव और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। मंदिर में क्यों होती है घंटी? मंदिरों में अलग अलग तरह की घंटियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सभी घंटियों में से गरुड़ घंटी को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना में ध्वनि और नाद का अत्यधिक योगदान है। माना जाता है कि सृष्टि की रचना के समय जो नाद निकला था, वही नाद गरुड़ घंटी को बजाने से निकलता है। मान्यता है कि गरुड़ घंटी की ध्वनि से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और साथ ही वातावरण भी पवित्र होता है। मंदिर और घर के पूजा स्थल में गरुड़ घंटी को रखना शुभ जाता है। हिंदू धर्म के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति होती है और बिंदु रूप प्रकाश से ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इसलिए घंटी के रूप में ध्वनि को मंदिर और पूजा घर में रखने की मान्यता है। पूजा से पहले और पूजा के दौरान घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा और कई प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। गरुड़ घंटी का भगवान विष्णु जी से संबंध। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गरुड़ भगवान को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है और साथ ही इनका भगवान के रूप में पूजन भी किया जाता है। गरुड़ भगवान को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में गरुड़ घंटी बजाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भक्तों की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति गरुड़ घंटी के साथ भगवान विष्णु जी का पूजा और आरती करता है तो उसे चंद्रायण व्रत करने का पुण्य मिलता है और उसके अगले पिछले कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। पूजा की घंटी में गरुड़ भगवान का चित्र होने के पीछे यह कारण है कि गरुड़ घंटी भगवान विष्णु के वाहन के रूप में उनके भक्तों का संदेश विष्णु जी तक शीघ्र ही पहुंच जाता है। गरुड़ घंटी का महत्व। मान्यता के अनुसार गरुड़ घंटी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती के बाद लोग घंटी बजाने से सभी इच्छाएं भगवान तक पहुंचती हैं। पूजा में गरुड़ घंटी का इस्तेमाल करने से विशेष मिलता है। गरुड़ घंटी आकार में छोटी होती है, जिसको एक हाथ से बजाया जा सकता है। मान्यता है कि पूजा में गरुड़ घंटी के इस्तेमाल से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। मान्यता है सुबह नहाने के बाद घर में प्रतिदिन गरुड़ घंटी बजाने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गरुड़ घंटी के इस्तेमाल से घर में कंगाली नहीं आती है और आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। प्रतिदिन गरुड़ घंटी बजाने से पारिवारिक संबंध मधुर होता है और परिजनों में आपसी तालमेल बना रहता है। माना जाता है कि गरुड़ घंटी बजाने से तन मन को शांति मिलती है
और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यह नहीं पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को क्या करें, तो आप हमारा चैनल आजाद स्टोरी पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।